मैं मांग करता हूं अगर यह बात सत्य है तो सब लोगों को फांसी की सजा हो। पशु की चर्बी, गाय की चर्बी और भगवान के प्रसाद में मिलाया जाए, यह हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का, हिंदुओं की बुद्धि को भ्रष्ट करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। पर यदि फिश ऑयल का प्रयोग, बीफ का प्रयोग, चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है, बालाजी के अंदर जो प्रसाद में षड्यंत्र पूर्वक धर्म भ्रष्ट करने के लिए पहले क्यों नाराज हुए संत, क्यों गुस्साए संत? संतों ने क्यों आवाज की एक साथ बुलंद और जाहिर की नाराजगी और सरकार से कर दिया डिमांड सनातन बोर्ड के गठन का? हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि आखिर ये संत इतने नाराज क्यों हो गए, किस कारण इन लोगों ने, इन संतों ने सरकार से सनातन बोर्ड गठन करने की डिमांड की है और उसमें साधु संतों को इन्वॉल्व करने के लिए कहा है। तिरुपति बालाजी में प्रसाद में चर्बी मिलने के बाद ऐसा संग्राम मचा कि सबसे ज्यादा आहत ये संत हुए हैं और आलम यह है कि ये संत अब इस कदर नाराज हो गए हैं कि इन्होंने अब सरकार से न्याय की गुहार लगानी शुरू कर दी है। साथ ही न्याय के साथ साथ इन संतों ने ये भी कहा है कि अब मंदिरों से भी सरकार अपनी पाबंदी हटा ले, जैसा है या चर्चों और मस्जिदों पर अभी तक कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे में इन संतों ने नाराजगी जाहिर करते हुए बहुत बड़ी बात कह दी और इन सभी बातों को लेकर आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये संत नाराज हैं और अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये संत कहां पर एकत्रित हुए थे और कहां पर किस कारण जुटे थे जहां पर इन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के पुण्यतिथि कार्यक्रम में पहुंचे इन संतों ने तिरुपति बालाजी में प्रसाद में बीफ की चर्बी और मछली के ऑयल का इस्तेमाल की जांच के बाद ये पूरा संग्राम मचा और इन संतों ने जमकर नाराजगी जाहिर की। अयोध्या से पधारे, वृंदावन, मथुरा, काशी सहित तमाम अलग अलग जगहों से पधारे इन संतों ने एक साथ आवाज बुलंद की है और जमकर निशाना साधा है। नाराजगी जाहिर करते हुए इन्होंने कहा है कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ये कतई अब संत बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं के आस्था के साथ और प्रसाद में जिस तरीके से ये सब कुछ मिलाया गया है उसको लेकर इन लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। क्या कुछ इन संतों ने कहा है, हम आपको इनके ही जुबानी सुनाते हैं कि ये किस तरह से आक्रोशित हैं और क्यों फांसी की सजा देने की बात सरकार से कह रहे हैं। साथ ही इन संतों ने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए और इसमें किसी मंत्री या विधायक या फिर किसी अधिकारी को न रखकर बल्कि साधु संतों को रखा जाए। और जिस तरीके से मस्जिदों और चर्चों पर कभी सरकार की पाबंदी नहीं रही, वैसे ही कांग्रेस के तरफ से शुरू की गई ये प्रथा भी खत्म होनी चाहिए कि मंदिरों की देखरेख और वो सारी चीजें सरकार के नेतृत्व में हो। सरकार को इससे पाबंदी हटानी पड़ेगी, क्योंकि बात आस्था की है, बात हिंदुओं के, सनातनियों के धर्म की है और हम आस्था के साथ अब खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जब साधु संतों के नेतृत्व में सारा पूजा पाठ का काम होगा या प्रसाद का वितरण होगा तो इस तरह की चीजें कभी सामने नहीं आएंगी। अयोध्या के राजूदास से लेकर तमाम संतों ने एक साथ इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए दोषियों के खिलाफ जांच कर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है और कहा है कि अगर जांच में दोषी मिलते हैं तो इन सभी दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाए, क्योंकि ये हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम आपको बारी बारी कर उन सभी संतों की बातों को सुनाएंगे और बताएंगे कि ये कौन संत हैं और क्यों इतना नाराज हैं और किस कारण
ये लोग सरकार से सनातन बोर्ड के गठित करने की मांग कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी, जिस प्रकार से देश में तमाम प्रकार के बोर्ड बनाकर और अन मजहब अन संप्रदाय के बारे में चिंता और चिंतन होता है, उसी प्रकार से एक हमारे जो अखाड़े हैं, हमारे जो द्वारे हैं, हमारे अखाड़े पहले व्यवस्था देखते थे, हमारे साधु संत सन्यासी व्यवस्था देखते थे। जब से ये व्यवस्था सरकार ने ले ली, जब से व्यवस्था सरकार ने एक्वायर कर लिया, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, पूरे देश में एक मदरसा, एक चर्च, एक मस्जिद सरकार ने एक्वायर करके नहीं रखा है, तो 5 लाख से ऊपर मंदिरों को गवर्नमेंट ने किस लिए एक्वायर करके रखा है? जब मंदिरों को गवर्नमेंट एक्वायर करके रखी है तो उसको गवर्नमेंट ने कॉमर्शियल बना दिया है, और कॉमर्शियल पर्पज से आप देखिए तिरुपति बालाजी में देख सकते हैं कि आप क्या तो सस्ती घी, 300 में कोई घी मिलता है क्या? हम लोग अपने यहाँ ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भोग राग की सेवा में घी लेते हैं, 700 कुछ रुपए में घी मिलते हैं, शुद्ध गाय की घी, 300 में घी टेंडर आप दे रहे हो। जबकि हिंदू जनमानस आस्था के प्रतीक बालाजी सरकार, वेंकटेश भगवान, वहां पर लाखों श्रद्धालु जाते हैं, और वहां पर दुर्भाग्य की बात है कि गाय की चर्बी मिला, वहां पर दुर्भाग्य की बात है मछली का तेल मिला उस प्रसाद में, दुर्भाग्य की बात है कि और चर्बी के आयल द्वारा और वहां पर प्रसाद निर्मित हो रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, और मैं मांग करता हूं अगर यह बात सत्य है तो सब लोगों को फांसी की सजा हो, और कुछ ऐसा बोर्ड गठित करें जिस बोर्ड में साधु और सन्यासी हो, ये व्यापारी ना हो बोर्ड में कि व्यापार करने के लिए भगवान से भी व्यापार करने लग जाएं। हैं? हम लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, किस प्रकार से सेवा करते हैं, और सरकार ने जितने मंदिर एक्वायर किए हैं उसको सिर्फ कॉमर्शियल पर्पज से, जहां चढ़ावा आ रहे उसको गवर्नमेंट एक्वायर करके रखा है, जहां चढ़ावा नहीं आ रही वो मंदिर ऐसे जीर्ण शीर्ण पड़े हुए हैं। ये चलने वाला नहीं है। मैं संतों से आह्वान करता हूँ, संतों से निवेदन करता हूँ कि आप जागिए और मुंहतोड़ जवाब दीजिए। वो चढ़ावा का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ से आतंकवादी उत्पन्न होते हैं, मदरसों में। सनातन इसलिए भगवान को समर्पित करता है कि उस पैसे से सनातन की रक्षा सुरक्षा, हमारी गौशाला की संवर्धन, हमारे गुरुकुल के विद्यार्थियों के वेद पाठ, वेद विज्ञान के द्वारा उनको भारत को विश्व पटल पर कैसे स्थापित किया, ये कार्य होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सनातन को मिटाने का प्रयास कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ था, ये तो क्या कहते हैं कि राक्षस के समय भी हम लोगों को मांसाहार नहीं कराया गया था, और आज के समय में आप देखिए 1 लाख से ऊपर लड्डू हम लोग को मिला था अयोध्या में, राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा में, और वह लड्डू हमने संतों को बांटा, आश्रमों में दिया, हिंदू जनमानस को दिया। भाई हम वैष्णव परंपरा के मानने वाले हैं, जहाँ पर प्याज लहसुन तक वर्जित है, और आपने गाय का मांस, चर्बी, तेल से, मछली के तेल से आपने प्रसाद खिला दिया। राम राम सीताराम, ये फांसी की सजा के पात्र हैं। इसकी जांच हो, और जांच में अगर ये पाए जाते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने सवाल खड़े किए, मैंने सवाल खड़े किए नहीं किए, मुख्यमंत्री ने सवाल किए हैं, इसके नाते उसकी बाकायदे
जांच होकर जो जो लोग गुनाहगार हैं उनको फांसी की सजा। उसमें बोर्ड में और भी लोग थे, क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? गुलछड़े उड़ा रहे थे क्या? मौज मार रहे थे क्या? हिंदू जनमानस की चढ़ावक के पैसे से क्या कर रहे थे? कहाँ थे? उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया? इतने दिनों से खेल चल रहा था। पूरी बोर्ड को भंग करना चाहिए और बोर्ड में साधु को रखो। वह संचालन हम करते थे, हाथीराम मठ, तिरुपति बालाजी का संचालन हाथीराम मठ करता था, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, साधु को देखिए, ये बहुत बड़ा उपद्रव है। तिरुपति बालाजी के अंदर जो प्रसाद में षड्यंत्र पूर्वक धर्म भ्रष्ट करने के लिए पहले प्राचीन काल में, प्राचीन क्या मैंने मुगलों के समय में कुआं में कभी गाय का मांस डाल देते थे, कभी कुछ कर देते थे और कह देते कि ये सब लोग भ्रष्ट हो गए, कर गए। इसी तरह जगनमोहन रेड्डी, राजशेखर रेड्डी, ये सब ईसाई मानसिकता के व्यक्ति हैं। राजशेखर का तो शरीर भी नहीं मिला, इस तरह हो गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उनका। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसके लिए ये जरूरी है कि जो न तो कोई चर्च, न कोई मदरसा, क्या बोलते हैं, मदरसा नहीं, मस्जिद, न कोई इमाम बाड़ा, न किसी चीज के ऊपर सरकार का नियंत्रण है, न उसकी आमदनी, न उसका फायदा सरकार लेती है। हमारे मठ मंदिरों की आमदनी सरकार भी लेती है और उसके बाद भी हमारे साथ इस तरह का अन्याय करती है। ये तो सत्ता ही समाप्त हो जाएगी और लोकतंत्र समाप्त कर देने का एक तरह का समझ लीजिए कार्य करना पड़ेगा। भाई, लोकतंत्र के कारण ही तो कोई ईसाई भी बन जा रहा है। हिंदू राष्ट्र जब घोषित हो जाएगा तो कोई इस तरह नहीं होगा संविधान में कि हमारे मंदिरों के प्रसाद में भी इस तरह षड्यंत्र करके बीफ का वो डाल दे, ऑयल फिश, क्या बोलते, फिश ऑयल, मछली का तेल डाल दे, अभक्ष्य भक्षण डाल दे। तो ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसे ध्वस्त करने के लिए हम लोगों को कमर कस के तैयार होना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। मठ मंदिरों से सरकारी नियंत्रण समाप्त होगा तभी इसका समाधान होगा, या फिर सरकार में ऐसा संविधान पास करना पड़ेगा, भारतीय संविधान में ऐसा क्लॉज लगाना पड़ेगा कि मठ मंदिरों की व्यवस्था और उनके प्रसाद भोग राग की व्यवस्था, उनकी प्रतिष्ठा करते समय जो कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित किया जाता है, जिसको अमल दस्तूर कहते हैं, जिसको एक वहाँ की व्यवस्था कहते हैं, उसके अनुसार ही संचालित होगी। किसी अधिकारी, किसी ऐसे सरकारी नेता या किसी मंत्री या किसी के द्वारा वो संचालित और नियंत्रित नहीं होगी। भले उस पर संपत्ति के ऊपर और किसी चीज के ऊपर कोई चीज आप करते हो, वो बात अलग है, वो अभी नहीं होना चाहिए। मैं तो उसका विरोध करता हूँ जब चर्च की संपत्ति पर आप अधिकार नहीं अपना करते हैं, जब मतलब मस्जिदों पर नहीं आप अपना अधिकार करते हैं, तो हमारे ही मंदिरों की संपत्ति को आप क्यों हड़प करके और टीटीडी देवस्थानम के पैसे से बाइबल का प्रकाशन कराते हैं। उसने राजशेखर रेड्डी जिस समय था, उसी समय उसने ईसाइयों को लड्डू बनाने का ठेका दिया था। वो तो कार्यान्वित नहीं हो पाया उस समय, और उसके पहले ही ब्लास्ट हो गया, उस समय क्या गिर गया, क्रश कर गया, उसका ब्लास्ट क्या मैंने उसका हेलीकॉप्टर ही ध्वस्त हो गया पहाड़ियों में। भगवान ने ही उसको दंड दे दिया। तो वैसे इनको भगवान तो दंड देंगे, लेकिन भगवान अनेक रूप आए विष्णुवे प्रभु विष्णुवे के रूप में इन भारतीय जनता के अंदर ही प्रवृत्त होकर के इसको जागृत करके दंड दें। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब लोग जनता को जागरूक करें और जनता स्वयं भी जागरूक हो, और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि मीडिया ने लोगों को जागरूक किया है और बहुत जल्दी ही लोगों के सामने ये समाचार पहुंच गया है। सनातन को लेकर के बोर्ड गठन करने की आवश्यकता है। उस बोर्ड के अंदर ऐसे लोग रहें जो सनातन के वास्तविक स्वरूप को जानने वाले हों, जो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा और वैदिक परंपरा और व्यवस्थाओं को जानने वाले हों। ऐसे लोग रहें उसमें। ये न हो कि आप बोर्ड इसी तरह से गठित कर दिए और नेताओं के हाथ में वो बोर्ड चला गया। जैसे ऐसे आजकल के बोर्ड चले जा रहे हैं, ऐसे बोर्ड कितने भी गठित कर देंगे तो उस बोर्ड के माध्यम से आप नहीं काम कर पाएंगे। इन संतों की माने तो हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, क्योंकि हम अपने ठाकुर जी को अपने हिसाब से शुद्ध तरीके से, साफ तरीके से भोग लगाते हैं। और तिरुपति बालाजी में जिस तरीके से वहां पर वीप की चर्बी और मछली का ऑयल
बरामद हुआ है घी के अंदर जांच के बाद, वो कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से न जाने कितने जगह पर प्रसाद गया है। इसलिए जरूरी है कि सभी जगहों पर जांच हो और खासकर मठ और मंदिरों में साधु संतों का ही पूरी तरीके से नेतृत्व होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हम जो ठाकुर जी को प्रसाद लगा रहे हैं, जो भोग अर्पित कर रहे हैं, उसमें क्या कुछ है, कहीं हमारी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य, अयोध्या धाम। देखिए, ये जघन्य अपराध है और भारतीय जन समुदाय और आस्था के प्रति इस प्रकार का जो नंगा नाच चल रहा है, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जांच करके और सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं, उनको फांसी देना चाहिए। जब कोई श्रद्धा और सद्भाव लेकर के विश्व के सबसे महानतम और प्रसिद्धतम मंदिर में जाता है, तब वो प्रसाद के रूप में वहां से लड्डू प्रसाद अर्पित करके और उसको प्राप्त करता है, फिर अपने समुदाय में उसे बांटकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता है। जो आस्था का एक केंद्र है, उस जगह पर यदि फिश ऑयल का प्रयोग, बीफ का प्रयोग, चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है, ये जघन्य से भी जघन्य अपराध है। उसको तो यहाँ पर सजा मिलेगी भी, लेकिन लौकिक और पारलौकिक सजा का मुझे लगता है कि नर्क में भी ऐसे लोगों को स्थान नहीं मिलेगा जो हिंदू सनातन धर्मावलंबियों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। निश्चित रूप से होना चाहिए। मुझे लगता है किसी प्रसाद के लिए पहली बार वाकया सामने आया है और ये जांच ना होती तो लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि घी में वो फैट और चर्बी मिली हुई पाई गई है, जो लैब की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। तो अगर ये बात है और व्यापक पैमाने पर अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि घी का प्रयोग प्रत्येक मंदिरों के प्रसाद के उपयोग में आता है, उसकी जांच होगी और प्रत्येक मंदिरों में जो प्रसाद लगते हैं उसकी जांच होगी। अगर एक से अधिक 2-3 मंदिरों में ये पाया जाता है तो एक बोर्ड का गठन करेंगे और ऐसे उत्पाद करने वाले, डेयरी के उत्पाद करने वालों पर बैन लगा करके और बाहर की समस्त सामग्रियों को बंद किया जाना चाहिए। बालाजी के प्रसाद में जो चर्बी की बात आई है और मुख्यमंत्री नायडू जी ने जो कहा है, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। और इस तरह से हिंदू धर्म के साथ और हमारे मठ मंदिरों के साथ जो ईसाई मिशनरियाँ या अन्य मानसिकता के लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म के लिए बहुत ही घातक है। और हिंदू समाज को आज सावधान होने की आवश्यकता और बहुत सावधान होने की आवश्यकता। ऐसे विधर्मियों से विद्रोह करने की आवश्यकता आ जाएगी, तब हमारा धर्म सुरक्षित हो पाएगा। सनातन धर्म बोर्ड ने इसके साथ हम ये जरूर कहेंगे कि जितने हमारे मठ मंदिर हैं वो सरकार के नियंत्रण से बाहर हो। मठ मंदिरों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मठ मंदिर हमारी परंपराओं के अनुरूप चलना चाहिए। आज जो सरकार का नियंत्रण है वहाँ पर तिरुपति बालाजी के मंदिर में, उसका ही ये दुष्परिणाम है जो आज हमको दिखाई। हमारे जितने प्राचीन मठ मंदिर हैं वो सरकार के नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए। मठ मंदिर चलाना हम संतों का काम है। हम परंपराओं के अनुसार अपने मठ लाएंगे, तब किसी भी प्रकार की कोई विकृति नहीं आएगी। और सरकारों के हाथ में जब जाएगा या सरकार कि उसमें सरकार का हस्तक्षेप होगा, तो निश्चित रूप से ऐसी विकृतियां भविष्य में भी आने की संभावना बनी रहेगी। बहुत बड़ा भावना के साथ खिलवाड़ हुआ और हमारी पवित्रता के साथ खिलवाड़ हुआ। मंदिर की जो पवित्रता है वो पवित्रता नष्ट हुई। ये साधारण बात है कि पशु की चर्बी, गाय की चर्बी और भगवान के प्रसाद में मिलाया जाए, यह हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का, हिंदुओं की बुद्धि को भ्रष्ट करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमें अपवित्र करने का या हमें मानसिक रूप से अवसाद में ले जाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अभी हाल की एक घटना है कि कोई जो है जूस बेचने वाला व्यक्ति जो है पेशाब मिला करके बेच रहा था। ऐसी घटनाएं जो देश में हो रही, इस पर कठोर कार्यवाही सरकार को करनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। स्वामी राघवाचार्य। तो देखा आपने कि इन संतों ने क्यों नाराजगी जाहिर की, क्यों सनातन बोर्ड के गठन को लेकर सरकार से मांग की है। क्योंकि इन लोगों का मानना है, इन संतों की जुबानी हमने आपको बताया कि इन संतों ने कहा है कि अब हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी संत, और इस पर जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई की जाए। क्योंकि तिरुपति बालाजी में जिस तरीके से प्रसाद में बीफ की चर्बी और मछली का तेल मिला है, उससे कहीं न कहीं संत समाज और हिंदू समाज आहत हुआ है।
और ये एक बड़ी साजिश रची जा रही है जिसका पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि इन संतों ने सरकार से सनातन बोर्ड गठन करने की डिमांड की है। गोरखपुर से इंडिया लाइव ब्यूरो रिपोर्ट।